परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ में होंगे। इस प्रकार परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के बीच में एक बार और खड़े रहने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति करता हूँ। परमेश्वर की आराधना करना, महिमा करना, स्तुति करना, ये हम सब लोगों के जीवन में एक सौभाग्य की बात है। मेरे और मेरे परिवार को भी आप लोगों के साथ में ये सौभाग्य परमेश्वर देता है, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति करता हूँ। मेरे साथ में मेरी पत्नी प्रसी भी है, जो मुझे वचन को पढ़कर मदद करती है। आप लोग हमारी सेवकाई के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, ये मैं उम्मीद करता हूँ, और भी ऐसा ही करते रहिए। इसी एक प्रार्थना के साथ में आज के इस संदेश में मैं प्रवेश करना चाहता हूँ। इसके आधार के रूप में आइए हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 14 वचन और 15 वचन। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। मूसा यहाँ पर परमेश्वर के साथ में वार्तालाप कर रहा है। मूसा को एक जलती हुई झाड़ी के बीच में परमेश्वर प्रकट हुए। परमेश्वर ने उसके साथ में बातें की और परमेश्वर ने अपनी इच्छा को मूसा के सामने बताया। मूसा वहाँ पर परमेश्वर से पूछता है कि तेरे लोग जब मुझसे पूछेंगे कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तो मैं उनसे क्या बोलूँगा। इसलिए परमेश्वर ने उसको ये बात कही कि उनसे कहना कि मैं जो हूँ सो हूँ। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर, मैं तुम्हारा भी परमेश्वर हूँ और पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा नाम यही रहेगा। मैं जो हूँ सो हूँ। आज का मेरा जो शीर्षक है वो है गॉड इज विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ में है। जब हम मूसा के चरित्र को पढ़ते हैं, उसकी निर्गमन की पुस्तक, उसके पहले अध्याय से हम देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि मूसा जो है एक लेवी खानदान के अंदर मूसा का जन्म हुआ। मूसा जब 3 महीने का था, छोटा था, मूसा को उसको पानी के अंदर बहा दिया गया। फरौन की बेटी ने जब उसको पानी से निकाला और उसका नाम उसी कारण से मूसा भी रखा गया। 40 साल तक उसके उस राजमहल के अंदर फरौन की बेटी के साथ में उसका बेटा बनकर मूसा को रहने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। उस 40 साल के अंतराल में मूसा ने अपने लोगों को या फिर इस्राएली लोगों को जाना, उनकी मानसिकता को जाना, अपने परमेश्वर को जाना, और उन सब के पश्चात के रूप में ये सवाल जो है मूसा परमेश्वर से पूछ रहा है कि तेरे लोग मुझसे पूछेंगे, और जब वो पूछेंगे कि तू कौन है तो मैं क्या जवाब दूं। परमेश्वर बोलता है कि वो अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर बनकर उनके साथ में रहा। इस बात को इसराइलियों को याद दिलाने के लिए भी परमेश्वर बोलता है, और परमेश्वर ये बोलता है कि जो मैं हूं सो हूं करके तू उनसे बोलना। मैं, ये वाला शब्द हमारे जीवन में हम बहुत सी बार सुनते हैं लोगों के मुंह में। आज ये स्वाभाविक है, बहुत ही खतरनाक शब्द भी है ये। लोग बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लोग जब इस बात को बोलते हैं, कितना उन पर निर्भर हम लोग रह सकते हैं। लोग अपनी जब बढ़ाई करते हैं तो कितना उन पर रह सकते हैं हम लोग निर्भर। इस बात को सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग लोगों पर आश्रय नहीं कर सकते। कितनी भी वो लोग बढ़ाई कर लें, कितनी भी वो लोग अपने बारे में प्रशंसा कर लें, लोगों पर आश्रय रखना व्यर्थ है। मैंने कहानी सुनी, उसमें ऐसा मैंने सुना है कि एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत धन था। वो अपने धन पर बहुत घमंड भी करता था। वो हमेशा जो है अपने धन की बढ़ाई करता था। उसने उस धन से एक गाड़ी खरीदी। वो जैसा उसका स्वभाव था वैसा ही अपनी गाड़ी की भी तारीफ करने लगा। बोलने लगा कि मेरी गाड़ी जो है बहुत माइलेज देती है, मेरी गाड़ी बहुत माइलेज देती है। उसके दोस्त ये सुनकर परेशान हो गए। एक दिन उसका मजाक उड़ाने के लिए जितना पेट्रोल उसने उस गाड़ी के अंदर भराया था, उससे ज़्यादा पेट्रोल उसके दोस्तों ने उसकी गाड़ी में चोरी चुपके से डाल दिया। 10 लीटर पेट्रोल ज़्यादा डाल दिया। उसकी गाड़ी जो है, जो 20 का माइलेज देती थी, वो 60 का माइलेज देने लग गई। वो बहुत खुश हो गया और लोगों को ढिंडोरा पीट के बताने लग गया कि मेरी गाड़ी वो 60 का एवरेज देती है। लोग ये सुनकर देखने के लिए आए। दोस्त जो मजाक उड़ा रहे थे उन्होंने पेट्रोल डालना बंद कर दिया। जब वो सबके सामने बोलना, देखो मेरी गाड़ी 60 का माइलेज देती है, मैं तुमको बताता हूँ करके जब उसने गाड़ी चलाई तो गाड़ी केवल 20 का माइलेज ही दे रही थी। उसके लोगों के सामने निंदा हो गई। जो अपने बारे में वो बोल रहा था वो बातें झूठ हो गई। कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं। हमारी आशीषें जो प्रभु की ओर से हैं
उनको हम भूलकर, हमारे दोस्त जो प्रभु की ओर से हैं उनको हम भूलकर, हमारी जो भी पर्यावरण प्रभु ने हमें आसपास में हमारे दिया है उनको हम भूलकर प्रभु की महिमा करने के बजाय कभी कभी हम लोग बोलते हैं मेरे कारण ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये बहुत ही खतरनाक एक बात है, क्योंकि प्रभु अगर इनसे हमें वंचित कर देता तो हम कुछ भी नहीं रहते, हम कुछ भी नहीं रहते। यहां पर परमेश्वर उसके विपरीत में बोलता है कि मैं जो हूं सो हूं, मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूं। दुनिया जब पाप के अंदर फंसी हुई थी, परमेश्वर ने अब्राहम को, तेरह के बेटे अब्राहम को ऊर नामक जगह से परमेश्वर ने उसको निकाल कर, उसको परमेश्वर ने एक नई यात्रा में उसको चुना। परमेश्वर उसको बोलता है कि जिस देश को मैं तुझको दिखाऊंगा उस देश की ओर तू यात्रा करना। हम देखते हैं परमेश्वर बाइबल के अंदर समय समय पर अपने लोगों के साथ में वाचा बांधता है। अब्राहम के साथ में परमेश्वर ने वाचा बांधी, उसको निकालने के साथ में परमेश्वर अब्राहम के साथ में वाचा बांधता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में हम लोग इस बात को देख सकते हैं। हम लोग देखेंगे, उसके दूसरे वचन को हम लोग पढ़ेंगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को बोलता है कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तू आशीष का एक मूल होगा। अब्राहम के बारे में आप सब लोग जानते हैं, परमेश्वर के वचन में 11 अध्याय में उसके 30वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि सारा जो थी वो एक बांझ थी। अब्राहम को कभी भी बच्चे नहीं हो सकते थे। इस एक अवस्था के अंदर अब्राहम और सारा को परमेश्वर वहां से चुनता है। परमेश्वर उनको बोलता है कि जिस देश को मैं तुझे दिखाने चाहता हूं उसकी ओर तू यात्रा कर। विश्वास के साथ में अब्राहम ने उस यात्रा को करने के लिए शुरू किया। उसके पहले परमेश्वर उसके साथ में एक वाचा बांधता है कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। 25 साल का लंबा अंतराल उस वाचा को पूरा होने के लिए परमेश्वर लगाया। परमेश्वर ने उसके लिए उतना समय लिया और जब वो 100 साल का हुआ, इसहाक उसके बीच में जन्म लिया। देखिए, अब्राहम और सारा के साथ में ये वायदा परमेश्वर ने किया था, इसलिए इश्माइल जो हागर से उत्पन्न हुआ था वो वायदे की संतति नहीं कहलाया। अब्राहम की पत्नी सारा एक बांझ थी। ऐसी एक अवस्था में परमेश्वर ने उसको चुन लिया। इस्राएल को इस बात को जानना, इस्राएल को इस बात को स्मरण करना बहुत जरूरी है। उसके कुटुंब की महिमा नहीं है, अब्राहम की महिमा नहीं है, सारा की महिमा नहीं है, पर परमेश्वर जिसने उस इस्राएल को बनाया, इस्राएल के होने का कारण ही परमेश्वर है। परमेश्वर को इस्राएल ना भूलने पाए। विश्वास के द्वारा अब्राहम उस वायदे को पाने के लिए आगे बढ़ता गया। अब्राहम का विश्वास उसके लिए कारण बना, फिर भी सब कुछ करके देने वाला परमेश्वर ही था। वही परमेश्वर जिसने अब्राहम से वायदा किया, परमेश्वर ने उसके साथ में बहुत सारी वाचाओं को बांधी। हम लोग और भी देखेंगे, उसके 12वें अध्याय के 3 वचन को हम लोग देखेंगे। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उसके 13 अध्याय उसके 16 और 17 वचन को भी हम लोग देखेंगे। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। देख, मैं तुझे आशीष दूंगा, देख मैं तुझे संतान दूंगा, देख मैं तुझे रहने के लिए भूमि दूंगा। जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। मैं तेरा परमेश्वर बनके तेरे साथ में खड़ा रहूंगा। युद्ध में हमेशा अब्राहम और अब्राहम के बच्चों को विजय मिलती जाएगी। परमेश्वर उनके साथ में रहते जाएगा। इन सारी बातों के होने के पहले परमेश्वर ने उसको चुन लिया। और इसके शुरुआत के रूप में हम लोग देखते हैं कि सारा बांझ थी, वहां पर ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता था। वहां से परमेश्वर, शून्य से परमेश्वर ने सब कुछ निकाला, सब कुछ बनाया और परमेश्वर ने उस इस्राएल को खड़ा किया। इस्राएल, हालेलुया। तो इस बात को कैसे भूल सकता है? अपने परमेश्वर के बिना इस्राएल का कोई भी कारण नहीं है। हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति जो मिस्र के अंदर बंधुआई में अभी है या फिर खड़ा हुआ है, या जो वहां पर परमेश्वर मूसा को जिनके बीच में भेज रहा है, वो सब कुछ आज इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को चुनकर उसको आशीष दी। हालेलुया। गॉड इज द रीजन फॉर आवर सस्टेनेंस। परमेश्वर कारण है हमारा जिंदा रहने का, हमारे बने रहने का, हमारा आज, हालेलुया, ये इस तरह हम लोगों को बातों को सुनने का, आत्मिक बन के रहने का, सब कुछ का कारण परमेश्वर है। इफ गॉड डिड नॉट चूज अस, अगर परमेश्वर हमें नहीं चुनता,
परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, तुमने मुझको नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। गॉड चोज अस। यूहन्ना 15:16 में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमको चुना हुआ है। ये परमेश्वर ही का एक उद्देश्य था। और उसके बाद में परमेश्वर ने चुनकर एक वायदा अब्राहम के साथ में बांधा। अब्राहम से उसको वहां पर खत्म नहीं हुआ, अब्राहम का वायदा उसने इसहाक के साथ भी किया। आइए हम लोग देखते हैं उत्पत्ति उसके 7 वचन भी हम लोग पढ़ेंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर हूँ। मैं तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। इसहाक को परमेश्वर बोलता है। उत्पत्ति उसके 26:2 से 5 तक हम लोग देखेंगे। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताओ उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। हालेलुया। उन आशीषों को जो अब्राहम के साथ में परमेश्वर ने बांधी, परमेश्वर इसहाक के साथ भी बांधता है। और वहां पर याकूब के बारे में भी लिखा हुआ, हम लोग पढ़ेंगे उसके 28 अध्याय के 13 और 14 वचन को। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हम लोग देखते हैं कि जब मिस्र के अंदर ये सारे लोग, इस्राएली लोग बढ़ते गए, फरोन ये देखकर डर गया। हम लोग देखते हैं बढ़ना परमेश्वर की तरफ से उनको एक आशीष दी गई थी। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, इसहाक को बोला, परमेश्वर ने याकूब को बोला, परमेश्वर ने पीढ़ी दर पीढ़ी उनको आशीष देने का वायदा किया। हालेलुया। रेत के समान उनको बड़ी एक जाति बनाने का परमेश्वर ने उनको वायदा किया और उसी एक वायदे के अनुसार इस्राएल जो है वो एक बड़ी जाति बन गया था। हालेलुया। परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का चुनना, परमेश्वर का साथ में खड़ा रहना, यही सब कारण था कि इस्राएल आज भी उस मिस्र के अंदर खड़ा हुआ है। नहीं तो प्रतिकूल अवस्थाएं कितनी सारी थी, मुश्किलें कितनी सारी थी। हालेलुया। इन मुश्किलों के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता, पर परमेश्वर ने क्योंकि उनको ठहराया हुआ है, वो लोग हालेलुया इसलिए खड़े भी रहे। तुम उन बातों को याद करना, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। अब्राहम के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आई, पर परमेश्वर उसके साथ में रहा। इसहाक के जीवन में भी बहुत सारी बार दिक्कतों का सामना इसहाक को करना पड़ा। याकूब के जीवनों में भी उसको डर डर के अपने भाई से और तमाम प्रकार की बातों से उसको डर के रहना पड़ा, पर परमेश्वर जिसने हालेलुया खड़ा किया है, परमेश्वर जिसने बुलाया है, परमेश्वर जिसने चुना है, वो कभी भी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। इस्राएल, तू अपने परमेश्वर को भूलना मत। हालेलुया। उसी प्रकार इस्राएल के जीवन में ये भय भी होगा कि हमारा पश्चात जो है उसमें हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है, हमारे पितरों के साथ में हमारा परमेश्वर रहा, पर आगे वाला जो जीवन होगा वो जीवन हमारा कैसा होगा। देखिए, हम लोग भी प्रभु के द्वारा चुने गए लोग हैं। पहले हम लोग यूनानी, यहूदी, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग तरीके से हम लोग जीने वाले लोग थे। जाति धर्म सब इस दुनिया की बनाई गई हैं, जाति धर्म सब इस दुनिया में ही रहेंगी, पर परमेश्वर के बच्चे बनने का, पिता के बच्चे बनने का एक सौभाग्य जो परमेश्वर ने हमको दिया है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह को जो हमारे लिए दिया हुआ है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखेंगे गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, उसका 28वां वचन और 29वां वचन हम लोग देखेंगे। गलातियों की पत्री उसका अध्याय 3 वचन 28 और 29। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया।
हम भी क्या हैं, अब्राहम की प्रतिज्ञा के वारिस हैं। पहले थे यूनानी, यहूदी, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के, पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस बनने का एक परमेश्वर ने हमको भी हालेलुया एक मौका दिया। इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हालेलुया उस वायदे के साथ ही संगी बनने के लिए इस्राएल के कुटुंब के अंदर हम लोगों को जन्म लेने के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को सहायता किया। पुराने नियम के विश्वास के योद्धाओं से बढ़कर, पुराने नियम के लोगों से बढ़कर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक को जो सौभाग्य नहीं मिला था, परमेश्वर की परिवार के अंदर बपतिस्मा लेकर हालेलुया विश्वास कर उद्धार पाकर यीशु मसीह के द्वारा जन्म लेने का एक महा सौभाग्य हम लोगों को मिला। हम भी उस प्रतिज्ञा के वारिस लोग हैं। तो ऐसे प्रतिज्ञा के वारिस इस्राएल के सामने प्रश्न भी होगा कि आगे हम लोग कैसे जाएंगे। हम लोग मिस्र की गुलामी में तो थे, हम लोग तमाम प्रकार की बातों में तो थे, अब यहां से निकलकर हम लोग कैसे जाएंगे। हाँ सही बात है, मूसा को परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार करता कर यहां पर भेजा है, इस्राएल के अंदर हमारा उद्धार करने के लिए भेजा है। हाँ सही बात है, अचंभे कार्य मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिखाए हैं, पर जब हम यहां से निकल के जाएंगे तो हम लोग मूसा के ऊपर कैसे विश्वास करें, हम लोग विश्वास करें, हम लोग क्या सोचें। परमेश्वर ने बोला, मैं जो हूं सो, मैं तुम्हारे पितरों के साथ में रहा, मैं तुम्हारे साथ में भी रहूंगा। वहां पर परमेश्वर, हम देखते हैं मूसा वहाँ से लोगों को लेके जाता है, लोग मूसा के ऊपर विश्वास करते हैं, लाल समुद्र के बीच में आते हैं, लाल समुद्र को दो भाग कर उसके बीच में से इस्राएलियों को परमेश्वर निकाल कर उस लाल समुद्र के पार ले जाता है। हमारे विश्वास के जीवन में भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ। बंधुआई के समय में जब हम लोग रहते थे, उस बंधुआई के अंदर से, उस गुलामी के अंदर से हालेलुया शत्रु की तमाम हालेलुया सेना के बीच में से उसको हालेलुया उस पानी के अंदर दफनाकर हालेलुया एक नए जन्म लेने के लिए परमेश्वर ने हमको भी हालेलुया सहायता किया। उस वायदे की देश की ओर जाने के लिए सबसे पहले शत्रु का बल, शत्रु की भीति, शत्रु का भय हमारे जीवन से खत्म होना जरूरी था। वो हालेलुया भय परमेश्वर ने हमारे जीवन में खत्म किया। इस्राएल के मन में यह डर होगा कि हम लोग कैसे आगे जाएंगे, पर परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा। यरीहो की दीवार उनके सामने आई, परमेश्वर ने यरीहो की दीवार को उनके सामने हालेलुया पस्त कर दिया। जब उनको खाना नहीं था, परमेश्वर ने उनको आत्मिक मन्ना, उनको मन्ना को दिया। हम लोगों के लिए भी स्वर्ग से हालेलुया वो मन्ना, वो भोजन हमारे लिए उतर के आया। हालेलुया हमारे मन को तृप्त करने के लिए, हमारे जीवनों को तृप्त करने के लिए परमेश्वर ने अपना मन्ना हमको दिया। जब वो लोग प्यासे थे मरुभूमि में, उनको चट्टान में से पानी निकालकर हालेलुया उनको दिया। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में ऐसा देखते हैं, समरिया वाली स्त्री को यीशु मसीह बोलता है कि तू इस याकूब के हालेलुया कुएं के पानी के लिए तू प्यासी है, पर जो पानी मैं दूंगा उसको पीने वाला फिर कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया उस आत्मिक जल को पिलाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में पद्धति डाली, हमें उद्धार दिया, हमें सुरक्षा दी, हमें आत्मा से परमेश्वर ने भरा और हमें हर पल आगे लेकर चलता है। हम लोग यशायाह नबी की पुस्तक जब देखते हैं, उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसके हल्ली उसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया, उसके मार खाने से हमारे पाप, अपराध, हमारे अधर्म, वो सब कुछ परमेश्वर ने हमसे दूर कर दिए। हमारे लिए उस उद्धारकर्ता को परमेश्वर ने भेजा। मरुभूमि में लटके हुए उस हालेलुया पीतल के सांप के समान, जिसको देखने वाला इस्राएली बच जाता था, हालेलुया यीशु मसीह की ओर जितने अपनी आंखों को लगाएंगे वो नाश ना होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। इस वायदे के अनुसार यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। इस्राएली को कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है कि यात्रा के बीच में मेरा क्या होगा, हालेलुया मैं कैसे आगे जाऊंगा। जो परमेश्वर पितरों के साथ में रहा, वो परमेश्वर हालेलुया तुम्हारे साथ में भी, जब तक इस यात्रा का अंत ना हो जाएगा, तुम्हारे साथ में भी रहेगा। It's not me, but my God, because of whom I will, hallelujah, win this battle. ये मेरे द्वारा नहीं, परमेश्वर जो मेरे साथ में है, उसके द्वारा मैं आगे की ओर चलता जाऊंगा। हालेलुया। पर मूसा के समय लोग जो है वो बलवा करने लग गए, लोग मूसा के खिलाफ बातें करने लग गए और उसके बीच में परमेश्वर बोलता है। आइए हम लोग देखेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 26वां अध्याय, उसके 40 से लेके 42 तक के वचन। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 26 अध्याय 40 से 42।
पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो वे मेरे करेंगे, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे, इसी कारण वह हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है, यदि उस समय उनका कतना रहित हृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसको मैं स्मरण करूंगा, और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी उनको भी स्मरण करूंगा, और इस देश को भी मैं स्मरण करूंगा। हालेलुया। अगर वो अपने पाप को अंगीकार करें। नहम्याह की पुस्तक में हम इस बात को देखते हैं। नहम्याह जब हालेलुया बंधुआई में लोग थे, वहां से नहम्याह बोलता है कि परमेश्वर तूने बोला था कि अगर हम हमारे और हमारे पितरों के पापों को याद करेंगे तो परमेश्वर तो हम पर दया करेगा, क्षमा करेगा और हमें इस देश में लौटा लाएगा और ये देश को हमको देगा। ये सारी बातें जो है परमेश्वर यहाँ पर उनको वायदा करता है। परमेश्वर बोलता है कि अगर गलतियां हो जाए तो परमेश्वर से माफ़ी मांग लेना। उनको नियम परमेश्वर ने दिए, नियम के अनुसार तुम लोग चलना। हालेलुया। उसके अलावा नए नियम की कलीसिया के बारे में भी परमेश्वर बोलता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बने रहो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? पवित्र रहना, परमेश्वर के सामने हालेलुया नम्र बन के रहना, परमेश्वर ही सब कुछ का कारण है, ये बात को जानना। परमेश्वर हमारे साथ में है, इस बात को जानना। हालेलुया। और परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए आगे की ओर चलना, ये हर एक विश्वासी का जीवन होना चाहिए। हाँ, यात्रा है, भय आएगा, कष्ट आएगा, पर जैसे दाऊद बोलता है वो मुझे निर्भय करेगा, वो मेरे कष्टों को दूर करेगा, वैसे ही मेरा परमेश्वर मुझे आगे की ओर लेके जाएगा। हर यरीहो की दीवार को वो समतल करेगा। ओ हालेलुया। वो मुझे पानी को पिला के आगे ले जाएगा, आत्मा के दुगने भाग के समान। ओ हालेलुया। टखनों तक नहीं, घुटनों तक नहीं, तैरने वाली नदी के समान आत्मा मेरे जीवन में कार्य करने के लायक वो मुझे आगे लेके चलेगा। मेरे जीवन के बारे में मैं परेशान होता था, मैं दूसरों के जीवन के लिए एक आशीष बनूंगा। हालेलुया। दूसरे मेरे द्वारा आशीषित पाएंगे, नमक के समान, ज्योति के समान। हालेलुया। मारा को मधुर करने के लिए उस आत्मा के अभिषेक में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। Why do you fear? हालेलुया। इस्राएल भी घबरा रहा होगा, इस्राएल भी परेशान हो रहा होगा। उसके बीच में मूसा के द्वारा परमेश्वर ये बोलता है, मैं जो हूं सो हूं, मैं अपने बातों से बदलने वाला नहीं, मैं अपनी बातों से हटने वाला नहीं, मैं तुझे लेकर चलूंगा। हालेलुया। और उस कनान देश की ओर पहुंचाऊंगा। हमारे लिए भी परमेश्वर ने वायदा किया है। जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं, उसका 21वां अध्याय और उसके 3-4 वचन को हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग देखेंगे मिलके। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 3 और 4। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। जैसे इस्राएल के लिए दूध और शहद बहने वाले देश के बारे में परमेश्वर ने वायदा किया, वैसा ही परमेश्वर हमसे बातें करता है, हमसे वायदा करता है कि एक दिन आएगा जब हालेलुया इन आंसुओं को पोंछने के लिए, हालेलुया फिर मृत्यु का ना होने के लिए, एक शाश्वत जीवन को जीने के लिए, मैं तुम्हारे बीच में वास करने के लिए जरूर हालेलुया तुमको ले जाने के लिए दोबारा वापिस आऊंगा। पर तब तक की इस मरुभूमि की यात्रा में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। तुम मत घबराना, जो मैं पहले लोगों के साथ में रहा था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, कुड़कुड़ाना मत, हालेलुया बलवा मत करना, परमेश्वर के विरोध में मत जाना, उसकी बातों से हालेलुया तुम अलग मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुमको विजयी जिंदगी के साथ में आगे लेके चलूंगा। माय ब्रदर, माय सिस्टर, मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप आज किसी बात से परेशान हैं, चिंतित हैं, जान लीजिए इस दुनिया में परेशानी है, दिक्कतें हैं। अगर लोगों ने यीशु मसीह को सताया तो हम भी सताव से गुजरेंगे। अगर लोगों ने यीशु मसीह की अपमान किया, निंदा किया, तो हम भी अपमान से, निंदा से गुजरेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि कोई भी अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। पर जब भी हम इसको झेलें, जब भी हम इसको सहन करें, इस बात को याद रखना कि वो हमारे साथ में, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ में है।
एक बहुत ही खास पद है। नए नियम का इस्राएल कलीसिया, वो भी एक खास पद है। द वर्ल्ड इज ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ अस। दुनिया हमारे कारण आशीष को पाएगी। हम परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे। जहां पर मारा, जहां पर हालेलुया कड़वी अवस्थाओं होगी, वहां पर मीठेपन देने के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है। परमेश्वर ने अभिषेक को किया है। दुखों के बीच में, दर्दों के बीच में आप घबराना मत। हालेलुया, दूसरे जो दुखी हैं, दूसरे जो परेशान हैं, उन तक आपको परमेश्वर की ज्योति को लेके जाना है। गॉड इज विद अस। गॉड विल नेवर लीव यू नॉर forsake यू। परमेश्वर तुम्हें कभी छोड़ेगा भी नहीं, परमेश्वर तुम्हें कभी त्यागेगा भी नहीं। वो अपने वायदे को जो उसने आपके साथ में किया है पूरा करने तक आपके साथ में रहेगा। पर कभी कभी जिंदगी में मुश्किलें और परेशानियों के बीच में जब हम थक जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम हालेलुया जो नहीं बोलना चाहते वो बोल जाते हैं, जो नहीं करना चाहते वो कर जाते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच लेते हैं। ऐसी अवस्था में मेरे भाई और मेरी बहन, गॉड सेज आई वांट टू स्टे विथ यू। मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ। और अगर मैं तुम्हारे साथ में रहना है तो तुम्हें उस पवित्रताई में अपना जीवन, पहले यूहन्ना उसकी पहले पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें अंधकार बिल्कुल भी नहीं। और जैसा वो ज्योति में है वैसा तुम भी अगर ज्योति में चलो तो उसके और तुम्हारे बीच में सहभागिता होगी। हालेलुया। गॉड, परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, यहोवा राफा, यहोवा इरे, यहोवा निस्सी, जो इस्राएल के साथ में रहा, वो परमेश्वर हमारे साथ भी रहता है। वो हमारे साथ में रहकर हमको एक जयवंत जीवन को जीने के लिए वो हालेलुया हमसे चाहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, इस छोटे से संदेश के सामने अपने आप को समर्पित करें। गॉड यू आर विथ मी। परमेश्वर आप मेरे साथ में हैं। इस दुनिया में हालेलुया आराधना, प्रार्थना, स्तुति, महिमा करके अपने जीवन को मैं आगे लेके चलूंगा। दुखों को देखकर मैं घबराऊंगा नहीं। परमेश्वर, इस दुनिया में तेरी इच्छा को मैं पूरा करते जाऊंगा। मेरे काम करने से, मेरी नौकरी पर जाने से, मेरे दूसरे लोगों के रिश्ते के साथ में, मेरे परमेश्वर में तेरी इच्छा को पूरा करते जाऊंगा। आनंद के साथ में, खुशी के साथ में, जैसे यहोशू बोलता है कि मैं और मेरा परिवार हम तो यहोवा की सेवा करेंगे। प्रभु, मैं आपकी सेवा, आपकी स्तुति, आपकी महिमा में करते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा। मेरे परमेश्वर, मैं आपके लिए, जैसे यहोशू और कालेब बोलते हैं कि नहीं, परमेश्वर में विजय जरूर देगा। हर हालेलुया मुश्किल अवस्थाओं में, दानवों के सामने, हालेलुया प्रश्नों के सामने खड़ा होकर ये बोलना कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ में है, मैं हारूंगा नहीं, मैं पीछे हटूंगा नहीं। हालेलुया, मैं आगे की ओर बढ़ता जाऊंगा। जैसा पौलुस बोलता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। आगे की ओर उस जयवंत जीवन को जीने के लिए, मसीह पर आश्रय रखते हुए जाने के लिए हम लोग आगे बढ़े। परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आपके इस धैर्य दिलाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी आत्मा के लिए, आपके अभिषेक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उस जयवंत जीवन को आगे जीने के लिए मेरे पिता, आप हमारी अगुवाई कीजिए। मेरे परमेश्वर, हम चमकने पाए ज्योति के समान, क्योंकि आप हमारे सामने साथ में हैं। परमेश्वर हालेलुया, हम परमेश्वर नमक रहित जगहों पर नमक के समान कार्यरत होने पाए, क्योंकि आप हमारे साथ में हैं। आप अब्राहम के साथ में थे, आप इसहाक के, याकूब के साथ में थे, इस्राएल के साथ में थे, दाऊद के साथ में आप थे। परमेश्वर हालेलुया, दाऊद से आपने वायदा किया, समय समय पर जो वाचा आपने आपके लोगों के साथ में बांधी थी, वही वाचा आपने मेरे साथ में भी बांधी है। मैं भी आशीषों का वारिस हूं, मैं भी हालेलुया जयवंत जीवन का एक वारिस हूं, मैं भी अनंत काल का एक वारिस हूं। उसके लिए धन्यवाद। इस एक आशीष को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए। उस जयवंत जीवन को जीने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए। आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। परमेश्वर हालेलुया, सुने हुए हर एक व्यक्ति को हम आशीष देते हैं। मेरे पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। परमेश्वर आपके साथ में, उसमें बने रहें, उसके वचन को मानते रहें, परमेश्वर के लिए जयवंत जीवन जीते रहें। परमेश्वर आपकी सहायता करे। जय मसीह की।